कोरोना वायरस एयरबॉर्न डिक्लेयर हो चुका है, बट घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट दैट बैड. स्टुपिडिटी स्टिल रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट कंटेजियस डिजीजेस इन द वर्ल्ड. तो घूर क्या रहे हो? हाँ, इंस्टाग्राम हर हफ्ते नया अपडेट डाल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. हम यहाँ पे कुछ भी करें नया तो बहुत प्रॉब्लम है तुम्हें. We definitely like your performance when you subscribe to Men's XP. Hello everyone and welcome back to another episode of Man Ki Baat. I am your host and internet Samvadata Vishnu Kaushal. Do you know how love is in the air? As it turns out in 2020, love equals coronavirus apparently. We have been talking about the possibility of airborne transmission and aerosol transmission as one of the modes of transmission of COVID-19. Alright, so WHO के अनुसार coronavirus can be airborne. हवा के साथ साथ एक मिनट, घबराओ मत, अभी मास्क मत पहने लोगो. लेट मी जस्ट एक्सप्लेन. सो बेसिकली जिन ड्रॉपलेट से कोरोना वायरस स्प्रेड होता है वो काफी भारी होती है, एंड सो व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन स्नीजेस और कफ्स, वो ड्रॉपलेट्स किसी सरफेस पे सेटल कर जाती है, एंड हेंस दैट इज द रीजन व्हाई वी डू सोशल डिस्टेंसिंग. बट एज पर द न्यू एविडेंस, क्राउडेड इंडोर स्पेसेस में कुछ ड्रॉपलेट्स आर लाइटर एंड स्मॉलर देन द रेगुलर साइज ड्रॉपलेट्स, एंड हेंस दे कैन जस्ट स्टे इन द एयर. These droplets are called aerosols and आपस में ये कुछ इस तरह बातें कर सकते हैं. हवा के साथ साथ घटा के संग संग ओ साथी चल. लेकिन ऐसा होने के चांसेस काफी रिलेटिवली कम है, बिकॉज जो ये ट्रांसमिशन है ये क्राउडेड और इंडोर स्पेसेस में ही इफेक्टिवली होता है. वैसे इतनी टेंशन मत लो, ट्रांसमिशन के चांसेस अभी भी उतने ही हैं. वी आर जस्ट डिस्कवरिंग न्यू इन्फॉर्मेशन एज वी गो अहेड विद दिस कोरोना वायरस. बट टॉकिंग ऑफ ट्रांसमिशन, जहां हमारी गवर्नमेंट ने एक वायरस की वैक्सीन निकाली थी, यू नो द वायरस टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक. कोरोना की तरह चाइना से ट्रांसमिट होकर ये अमेरिका जा चुका है, और अमेरिका में जकरबर्ग भाई ने खिलारे पा दिए विद दिस न्यू फीचर कॉल्ड इंस्टाग्राम रील्स. नहीं, वैसे जकरबर्ग भैया ये बढ़िया है आपका, है ना. स्नैपचैट से आपने स्टोरीज ले ली, टिकटॉक से पूरा का पूरा टिकटॉक ले लिया, और क्रेडिट भी नहीं दिए बॉलीवुड को, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, ये सारा का सारा आइडिया तो बॉलीवुड से आया ना. क्योंकि हमारे वाले भी तो यही करते हैं, साउथ से स्क्रिप्ट ले ली, पंजाब से म्यूजिक ले लिया, हिट फिल्म बना ली, खुद स्टार बन गए, पैसा कमा लिया. बट एनीवे, मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है, तुसी जो करना है रील्स से करो, मैं क्या पूरे वाइल्ड हो जो खिलारे पा दो, बट बस ये मत करना प्लीज, मत ये मत करना मुझ में नहीं. बट एनीवे, मूविंग ऑन टू अ मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक, जहां पर ये वैश्विक महामारी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं. इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू टेक प्रिकॉशंस एंड अवॉइड ऑल पब्लिक गैदरिंग्स, एंड स्पेशली दोज इन इंडोर स्पेसेस एज WHO suggests. We're also looking at the possible role of airborne transmission in other settings, particularly closed settings where you have poor ventilation. But my friend, there is something that is more important than that. फाइनल एग्जाम का रिजल्ट भी एकदम अच्छा आना चाहिए. भाई तुम जो मर्जी कर लो, देसी बूमर्स को नंबर चाहिए, बात खत्म, एंड ऑफ कॉन्वर्सेशन. अब देखो, स्कूल्स और कॉलेजेस अभी तक तो बंद है, एंड इवन CBSE और ICSE विद स्टेट बोर्ड्स एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज, इन सबने अपने एग्जाम्स कैंसिल कर दिए. एंड द रीसेंट अनाउंसमेंट दैट जस्ट केम वाज दैट दिल्ली स्टेट यूनिवर्सिटीज विल आल्सो बी कैंसिलिंग देयर एग्जाम्स, व्हिच इज अ ग्रेट न्यूज. पर कुछ एग्जाम्स लाइक JEE नीट, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स, पंजाब यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स, एंड काफी अलग अलग यूनिवर्सिटीज के एग्जाम अभी सिर्फ पोस्टपोन हुए हैं. मतलब यू विल डाई बट लिटिल लेट. बट CBSE स्टूडेंट्स के लिए एक और इंटरेस्टिंग न्यूज है, उनका 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया, एंड दिस 30% इंक्लूड्स टॉपिक्स लाइक सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, डेमोक्रेटिक राइट्स, रिप्रोडक्शन, सेक्युलरिज्म. एंड आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग, हाउ कैन दे जस्ट रिमूव अ टॉपिक दैट यूनाइट्स 1.2 बिलियन ऑफ अस? रिप्रोडक्शन. अब ये जेनजी वाले बच्चे क्या करेंगे अपने हनीमून पे जाके ब्रो? हैज एनीवन इवन थॉट ऑफ दैट? बट एक तरह से वैसे सही भी है, अब वो जो बेचारे टीचर्स को ऐसे नहीं पढ़ाना पड़ेगा. बेटा प्लीज ओपन 8th चैप्टर रिप्रोडक्शन. हाँ, आज हम पढ़ेंगे अबाउट बट वी वांट टू शो यू अ रियलिटी चेक कि क्या चल क्या रहा है बाहर. एरन कॉल इज राइट नाउ आउट देयर इन स्टेल्थ, इन सडननेस ऑफ द मूव, the unpredictability of Aaron Call. Over to you, Aaron. Yo, what's up everybody? I'm Aaron Call and Man की बात की तरफ से मैं आ रखा हूँ Green Park Market, which is moderately populated. It's kind of, I would say, slight bustle hustle. And मैं उनसे थोड़े questions पूछने जा रहा हूँ. So let's see what they feel. WHO ने अभी डिक्लेयर किया है कि कोरोना वायरस अभी एयरबॉर्न हो गया है. तो आपका इस पे क्या सोचना है? आपको क्या लगता है? जब तक बंदे के जेब में पैसे हैं
तो कोरोना है, पैसे खत्म तो कोरोना खत्म। Working with doctors is something, is the biggest advantage for me. So they keep on guiding me that the first thing you should do is wear at least a 3-ply mask. पेट की नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा, वैसे ठाली बैठने से क्या, जो ऊपर वाले ने बीमारी दी है ख़त्म भी वही करेगा। संडे का दिन है और हम आ रखे हैं सीपी, और यहाँ पे कोई भी नहीं है। ओ भैया, हेलो भैया। सीबीएसई ने 9th से 12th का 30% सिलेबस कट कर दिया, पता है आपको? इसका 30% सिलेबस कट कर दिया एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सच है। भाई मैं तो कहता हूँ 100% कट कर दें। 100% हटाओ, पढ़ाई लिखाई बंद करो, बिल्कुल बंद करो, बंद करो। हमारे भी सब दोस्त होते थे, उसके जब थोड़ा सा बड़ा होता है, जब वोट डालने की बारी आती है तो सिखाते हैं कि हाँ ये हिंदू को करते हैं, ये मुस्लिम को करते हैं, सिख को करते हैं, तो आप वोट डालो। बच्चा सेक्युलर ही पैदा होता है, बच्चा सेक्युलर ही रहता है। स्कूल में बैठ के हो सकता है, वो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं हो सकता। बच्चे घर पे मस्ती करते हैं फ़ोन में, घर वालों को बताते हैं कि हम पढ़ रहे हैं और पबजी पे लगे पड़े होते हैं, वो टिकटॉक पे। तो होशियारी और एनसीईआरटी, और ये अपने एनसीईआरटी भी जैसे 12th तक जो एनसीईआरटी ही चलती है, और एनसीईआरटी भी लेके चलते हैं, तब भी हो जाएगा। ये बहुत अच्छा किया इन्होंने। तो अगर बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे तो उनका सिलेबस ही हटा दिया। हाँ, अगली बार ज़्यादा पढ़ लेंगे। चलो अगली बार ज़्यादा पढ़ लीजिए बच्चा लोग, इस बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। There's always a tomorrow, I guess. देखो गवर्नमेंट जो भी करती है सोच समझ के करती है और अच्छा करती है, और ऐसा नहीं है कि हमें अगर कुछ पढ़ना है तो हम वैसे भी पढ़ सकते हैं अपने घर पे बैठ के। Rather than excluding all such topics, I feel there should be, revamp in the syllabus in a way कि what actually democracy means, how you can practice the right do's and don'ts of a democracy, and oppression is not the right thing which you should, I believe, inculcate in the curriculum for students. किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो और आपका जो रिज्यूमे होता है, आप उस पर अपने फेलियर्स नहीं लिखते, आप उस पर अपनी अचीवमेंट्स लाते हो। तो आई थिंक ये एक ह्यूमन नेचर है, हर कोई अपने फेलियर्स को हाइड करता है, हटाता है। तो गवर्नमेंट ने ये सब करके सिर्फ अपने फेलियर्स हटाए। लोगों के ओपिनियन तो सुन लिया है, उनके ओपिनियन से आपका क्या ओपिनियन है कमेंट से बताइए, एंड बाकी ओवर टू यू विष्णु। थैंक यू सो मच Aaron. थैंक यू सो मच Aaron. I'm sorry, I'm still in the character. But ये पूरे के पूरे इंटरव्यू से मुझे कुछ चीजें समझ आ रही है, वो है ये। नंबर वन, how about we cancel these exams and just mark students based on their past performances? Also, we give them an opportunity later, जब कोरोना वायरस थोड़ा सा कंट्रोल में हो जाएगा, to reappear for these exams. And the most important, how about we give them a free subscription of I tried. Okay, I'm doing this for you. I'm sorry, I'm नहीं कहा। खैर, इस वीक ना काफी अजीब से encounters हुए। No, I'm not talking about this. I'm talking about me texting my ex and her giving me a dhamki that she's gonna kill me in a car accident. Which reminds me of the car accident I should be talking about. Yeah. So, in what was more predictable than a Rohit Shetty movie, Vikas Dubey was killed in an encounter with UP police because he was trying to escape. And just so you know, this is the same Vikas Dubey who escaped the UP police in Kanpur, and his men ended up killing 8 police constables. So, did he deserve what happened to him? Of course he did. But at the same time, do you think there were secrets of a larger police gangster politician nexus that just got buried with him? This is like if Game of Thrones ended at Jon Snow dying, और हमें कभी पता ही नहीं चलता कि जॉन स्नो वापस जिंदा हो जाता है और डेनारिस स्टॉर्मबाउंड को मार देता है, एंड आर्या किल्स द नाइट किंग एंड ब्रान बिकम्स द किंग ऑफ द 7 किंगडम्स. आई एम सॉरी, आई शुड हैव टोल्ड यू फॉर द स्पॉयलर्स. Oops. So, I guess the point being that हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि ऐसे कौन से सीक्रेट्स थे जो दफन हो गए उसके साथ, unless there is a shitty sequel that's coming, which to be really honest, it's pretty much likely in a Rohit Shetty movie. तो अब अगर मैं मोटा राउंड अप करूं तो बात ये है कि कोरोना वायरस के केसेस इंडिया में 8 लाख से ऊपर हो गए हैं, बट एट द सेम टाइम ऑन द ब्राइटर साइड द रिकवर्ड केसेस आर वे मोर देन द एक्टिव केसेस, एंड इंडिया का रिकवरी रेट इज quite good. And not just that, WHO just appreciated Dharavi for being able to control coronavirus spread in their community, because Dharavi apparently is one of the biggest slum areas in the world. And for the cricket lovers,
Cricket is back finally with the test match between West Indies and England happening in Southampton and काफी memorable चीजें भी हुई. For example, the players taking a knee in solidarity of Black Lives Matter and Ben Stokes की jersey पे feature हुआ एक नाम Dr. विकास कुमार का, which was basically a gesture to thank healthcare workers. So I guess the point being, एक विकास से लेकर दूसरे विकास तक आपके विकास के लिए बहुत सारा रेंज है. अब इस रेंज में आपको कहाँ फिट होना है ये तो देखो पूरा का पूरा आप पर है, ठीक है, क्योंकि वायरल तो आप दोनों तरीके से हो जाओगे, है ना. Hello everyone, thank you so much for watching this episode of Man Ki Baat. If you did like this video, please do not forget to hit the like button. Also, announcement time. Honest review का ना इस हफ्ते बहुत स्पेशल एक एपिसोड आएगा जिसमें we'll have a very very special guest. So please do make sure कि सब्सक्राइब दबा दो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो so that you don't miss out on that episode. Also announcement number 2, हमने ना मैन की बात में काफ़ी इंटरेस्टिंग चेंजेस करने हैं अभी आगे जाकर. So please stay tuned and काफ़ी कुछ प्लान किया हुआ है. So thank you so much for watching and just sticking by. काफ़ी सारे एपिसोड्स हो गए हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया. मिलते हैं अगले एपिसोड में. भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे एक लड़के ने अपनी नंगी फोटो भेजी. ठीक है. यूं बैठा हुआ कुर्सी पे नंगा, यूं अपनी फोटो लेता, कह रहा हे डूड वाना बैंग. मैंने कहा नो बट थैंक्स फॉर आस्किंग. हाइड्रीज ने आपको कंसीडर तो किया. हाँ मतलब मैंने कहा चलो